हेलो एवरीवन। आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 3 सितंबर 2025 के करंट अफेयर को। तो इस लेक्चर को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम है सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। उसके साथ साथ कुछ फैक्ट्स को जीएस को भी देख लेते हैं। 1853 में पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन किन स्टेशनों के बीच में हुआ था? मुंबई और ठाणे के बीच में। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब नदी पर। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। भारत में किस गवर्नर जनरल के समय रेलवे लाइन की स्थापना हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर। भारतीय रेल का शुभांकर जो मास्कोट है कौन बना है? भोलू, एक हाथी है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो जो है वो कोलकाता में बनी है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पर है? बनेगी हरियाणा में। भारत की पहली वंदे मेट्रो सेवा का नाम बदलकर क्या रखा गया है? नमो भारत रैपिड रेल रखा गया है। उसके साथ साथ कुछ अपॉइंटमेंट हुए हैं अभी रिसेंटली। जो दिल्ली पुलिस के जो नए कमिश्नर बने हैं उनका नाम है सतीश गोलचा। टाटा जो सन्स के जो डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं, उनका नाम है नोएल टाटा। और भारतीय सेना के उप सेनाध्यक्ष जो हैं वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी पुष्पेंद्र सिंह। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के जो 26वें महानिर्देशक हैं, जो डीजी हैं, उनका नाम है संजय सिंघल। गिफ्ट सिटी जो कि कोलकाता में है, सॉरी गुजरात में है, उनके जो नए सीईओ बने हैं वो संजय कौल बने हैं। रॉ के जो प्रमुख हैं, जो चीफ हैं, उनका नाम पराग जैन है। राष्ट्रीय महिला आयोग के जो चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन फॉर अ वुमेन विजय किशोर राहटकर हैं। उसके साथ साथ कुछ और भी हैं। रेलवे बोर्ड के जो नए अध्यक्ष बने हैं जिनका नाम क्या है? सतीश कुमार है। और भारत के जो 52 जो 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं न्यायमूर्ति बीआर गवाई हैं। इसरो के जो प्रमुख हैं वो वी नारायण हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव जो प्राइवेट सेक्रेटरी टू पीएम नरेंद्र मोदी निधि तिवारी। इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो प्रमुख हैं, जो चीफ हैं, उनका नाम है तपन कुमार डेक। और जो डीआरडीओ है रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है समवीर वी कमार। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही 29वें महालेखा नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है टी.सी.ए. कल्याणी, उनका नाम है। उसके साथ साथ कुछ और इंटरनेशनल नियुक्तियां भी हैं। ब्रैक इंडिया ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं गौरव बंजारा हैं। दिल्ली के जो कमिश्नर हैं सतीश गोलचा हैं। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह हैं, तीसरी बार चुने गए हैं। भारत और के अमेरिका में राजदूत जो एम्बेसडर चुने गए हैं सीजियो गोर हैं। प्रधानमंत्री के उप राष्ट्रीय सलाहकार डिप्टी एनएस जो अजीत डोवाल के अंतर्गत काम करेंगे अनीश दयाल सिंह। एफएसएसएआई भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण के जो नए सीईओ हैं रजित पुन्हानी। एनडीबी जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो उपाध्यक्ष हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है राजीव रंजन। भारतीय विज्ञापन एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडियन एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के अध्यक्षक हैं श्रीनिवासन स्वामी। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी के जो अध्यक्ष हैं वोल्टार्ड बांका, मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा। 80वें संयुक्त राष्ट्र जो सभा के अध्यक्ष हैं एनोलेना बैरबाका, जो जर्मनी से हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल में ही एक प्रधानमंत्री चुने गए हैं जिनका नाम है फूमाथम वेचाई, जो किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो हाल में ही थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। उसके साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट प्रधानमंत्री हैं। लुथानिया के हैं इंगा रुंगेनिया। यूक्रेन के हैं यूलिया स्वेरिडेका। यूनाइटेड किंगडम के है कैरी स्टामर। नीदरलैंड के है डिक शाफू। और बांग्लादेश के हैं मोहम्मद यूनस। भूटान के हैं शोरिंग ताबोगे। पाकिस्तान के हैं शहबाज शरीफ। रूस के हैं मिखाइल मुक्स्टिन। और इटली के हैं जॉर्जिया मेलोनी। इसराइल के हैं जो बेंजामिन न्यूतिहीन। फ्रांस के हैं फ्रांसिस्को ब्यारो। श्रीलंका के हैं हारनी अमरसूरिया। मॉरिशस के हैं नवीन रामागुलाम। तुनिजिया के हैं सारा जफरानी। एस्टोनिया के हैं क्रिस्टिन मिशेल। और भारत के हैं नरेंद्र मोदी। बेल्जियम के हैं बॉड डी वेवर। कनाडा के हैं मार्क कॉनरी।
और ऑस्ट्रेलिया के हैं एंथनी एल्बनीज, जापान के हैं शेगुरु इशिबा, नेपाल के हैं केपी शर्मा ओली। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही एक अवार्ड दिया गया है जो सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान श्रेणी में जो पैटा है गोल्ड अवार्ड 2025 किसने जीता है। तो वो किसने जीता है जो केरल जो पर्यटन है, टूरिज्म है, उसने ये अवार्ड अपने नाम किया है। तो सबसे पहले केरल के बारे में, केरल की जो राजधानी है त्रिवेंद्रपुरम है, मुख्यमंत्री कौन है, पी विजयन है, राज्यपाल कौन है, राजेंद्र आर्लेकर है। उसके बाद कुछ करंट अफेयर्स को भी देख लेते हैं। भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य है। केरल के अलपुझा जिले में जो अर्थनूल पुलिस स्टेशन है देश का पहला थाना बना है जो आदर्श थाना घोषित हुआ है। 10वीं कक्षा के लिए छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला राज्य भी केरल बना है। तिरुवोनम का जो त्योहार है वो केरला में मनाया जाता है। केरला हाईकोर्ट ने पहाड़ी पर्यटन स्थलों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है। उसके बाद है जो सीनियर सिटीजन कमीशन की स्थापना करने वाला पहला राज्य भी केरल है। कोझिकोड शहर का भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर जो साहित्य का शहर है घोषित भी यूनेस्को द्वारा केरल को किया गया है। समुद्री संस्थानों के संरक्षण व मछली पालन योगदान के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा पुरस्कार देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य जो बेस्ट मेराइन स्टेट अवार्ड भी केरल को दिया गया है। एन प्राउंड जो योजना है एक्सपायर हो चुकी दवाइयों को नष्ट करने वाला वह प्रावधान के लिए केरल सरकार ने लॉन्च किया है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, हाल में ही नैनो बनाना एआई फोटो एडिटिंग टूल किसने लॉन्च किया है। तो वो हाल में ही गूगल ने लॉन्च किया है। तो गूगल ने जो जेमिनाई ऐप से एक नया एआई टूल जो इमेज एडिटिंग टूल नैनो बनाना बनाया है इसे गूगल डीप माइंड ने बनाया है। शुरुआती मूल्यांकन जो रिव्यू आए हैं में से दुनिया का सबसे टॉप रेटेड इमेज एडिटिंग टूल माना जा रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल में ही किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्ग के लिए 42% जो आरक्षण सुनिश्चित करने वाला जो बिल पारित किया है। तो कौन सी सरकार है, वो है तेलंगाना सरकार ने ये पारित किया है। उसके बाद तेलंगाना जो विधानसभा है लेजिस्लेटिव असेंबली ने हाल में ही पंचायत राज अमेंडमेंट जो संशोधन विधेयक 2025 और म्यूनिसिपल जो है नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025 को पारित किया है। अब स्थानीय जो निकाय चुनाव है जो लोकल बॉडी इलेक्शंस में पिछड़े वर्ग जो बैकवर्ड क्लासेस हैं को 42% आरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल में ही भारत का जो पहला राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क किसने लॉन्च किया है। तो वो लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये लॉन्च किया है। तो जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं जो यूनियन केंद्रीय विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल में ही जो नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क का शुभारंभ किया है। यह पहला बायो E3 नीति जो बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट की वर्षगांठ की जो एनिवर्सरी के अवसर पर शुरू किया है। इसका उद्देश्य है अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जारी राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और महिला सुरक्षा सूचक NARI 2025 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा बना है। तो वो बना है कोहिमा, सबसे सुरक्षित शहर बना है। उसके बाद हाल में ही जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और महिला सुरक्षा सूचक NARI 2025 की जारी की है। इन्होंने जो सर्वे किए हैं 31 शहरों में 12,770 महिलाओं को शामिल किया है। पूरे देश की जो औसत राष्ट्रीय सुरक्षा स्कोर जो नेशनल सेफ्टी सिक्योर 65% रहा है। अगर पूरे देश की बात करें तो 65% जो है वो सुरक्षा स्कोर रहा है। अगर हम महिलाओं की जो शहरों की बात करें तो सबसे नंबर 1 पर है कोहिमा जो नागालैंड में है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, भुवनेश्वर ओडिशा में और आइजोल जो है जो मिजोरम के अंदर सबसे सुरक्षित पाए गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल में ही जो AI संचालित इंडिया मोबाइल
कांग्रेस 2025 ऐप किसने लॉन्च की है? तो उनका नाम है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने ये लॉन्च की है। तो जो हमारे केंद्रीय संचार मंत्री हैं जिनका नाम ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने सुधार के लिए नवचार इनोवेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन थीम के साथ एआई संचालित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 ऐप लॉन्च की है। ये नोवा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 8 अक्टूबर 11 से लेकर 11 अक्टूबर तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही किस राज्य सरकार ने किस राज्य में भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने का जो विधेयक है वो पारित किया है? तो वो है मिजोरम ने हाल में ही ये पारित किया है। तो आपको ये भी याद रखना है कि मिजोरम की जो विधानसभा ने हाल में ही मिजोरम प्रोहिबिशन ऑफ बेगरी बिल्स 2025 को पारित किया है। राज्य में भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाना, प्रभावित जो व्यक्तियों के पुनर्वास और आजीविका हेतु सहायता प्रदान करना। इस विधेयक के तहत होगा क्या? राज्य स्तरीय राहत बोर्ड का संगठन किया जाएगा। अस्थायी जो प्राप्ति केंद्र जो टेम्परेरी रिसीविंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों पर जिन लोगों को भीख मांगते पाया जाएगा उन्हें अस्थायी रूप से रखा जाएगा और उनकी मदद की जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल में ही एक एक्सरसाइज हुई है तो जिसका नाम है अभ्यास अचूक प्रहार है 2025 कहाँ की गई है? तो वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये एक्सरसाइज की गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल में ही मैत्री अभ्यास का 14 एडिशन हुआ है, वो कहाँ पे किया गया है? जो 14 एडिशन हुआ है वो मेघालय के अंदर ही किया गया है। तो आपको याद रखना है कि भारत थाईलैंड जो संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री इंडिया थाईलैंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री का 14 एडिशन हुआ है। स्थान कौन सा है? उमराई है। कहां पर? मेघालय के अंदर है। तिथि कब है? 1 से 14 सितंबर 2025। क्या फायदा है, क्या उद्देश्य है? ये आतंकवाद रोधी संचालन क्षमताओं को बढ़ाना और दोनों सेनाओं के बीच में आपसी तालमेल और सहयोग को मजबूत करना। मैत्री अभ्यास 2024 में जो 13 एडिशन हुआ था वो थाईलैंड के ताक प्रांत में हुआ था और मैत्री अभ्यास की जो शुरुआत हुई है 2006 में हुई थी। किसके प्रतिभागी थे? जो भारतीय सेना थी, इंडियन आर्मी और रॉयल थाई जो सेना थी, उन दोनों के बीच में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस देश के में जो भूकंप आने से लगभग 800 लोगों की मौत हुई है? तो वो है अफगानिस्तान और कम से कम 2700 लोग की जो है वो अभी बहुत बुरी हालत में पाए गए। उसके बाद सितंबर माह के जो प्रमुख महीने हैं दिवस हैं वो आपको एक बार याद करा देते हैं। 1 सितंबर LIC स्थापना दिवस, 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर शिक्षक दिवस, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 9 सितंबर हिमालय दिवस, 9 सितंबर विश्व इलेक्ट्रॉनिक वाहन दिवस, 10 सितंबर विश्व आत्महत्या निवारण दिवस, 11 सितंबर राष्ट्रीय वन दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस, 15 सितंबर इंजीनियर्स डे और 15 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे, 17 सितंबर पे जो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, 17 सितंबर हैदराबाद मुक्ति दिवस और 21 सितंबर विश्व अल्जाइमर दिवस, 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 24 सितंबर विश्व नदी दिवस, 25 सितंबर विश्व फेफड़ा दिवस, 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, 19 सितंबर विश्व हृदय दिवस, 30 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। उसके बाद है रिवीजन देख लेते हैं कि हाल में ही दोस्ती नाम की एक संयुक्त पहल की घोषणा की गई है। वो किसके बीच में हुई है? दिल्ली ओस्लो के बीच में। हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्याधिकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर उर्जित पटेल। हाल में ही किस भारतीय फुटबॉल क्लब को राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिडेंट्स कप से सम्मानित किया गया है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को। हाल में ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश का पहला ट्रम्पेट ग्लास का जो निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? नोएडा में। हाल में ही मंत्रालय ने आदिवाणी का बीटा संस्करण कहाँ लॉन्च किया गया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा। उसके बाद लास्ट में है, हाल में ही ICC हॉल ऑफ द फेम महिला
शामिल होने वाला 11वां जो भारतीय क्रिकेटर कौन से बने हैं? एम एस धोनी। हाल में ही किस देश ने अमेरिका वीजा वाले भारतीय पर्यटकों को बिना अलग से वीजा बनाने की घोषणा की है? अर्जेंटीना। हाल में ही एल लीप 1 जो उपग्रह किसने लॉन्च किया है? ध्रुवा स्पेस ने। हाल में ही सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एसईसी लिमिटेड को नया प्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है? आकाश त्रिपाठी को। हाल में ही अजीत नारायण ने कॉमनवेल्थ ले वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में 71 किलो का वार ग्राम कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हाल में ही किस राज्य सरकार ने नगर पालिकाओं कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ की बीमा की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश ने। भारत ने किस राज्य में रेल पटरियों को विद्युतीकरण पूरा किया है? त्रिपुरा में। हाल में ही नुआखाई उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? उड़ीसा में। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपके मेरे को कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई चीज़ ऐड करनी है, कोई चीज़ आपको गलत लगी है तो प्लीज़ बी ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।